निकन प्रास्तेवी ने अपने घर के सहन में कूड़े करकट को आग लगाकर इससे छुटकारा हासिल करने जैसी अपनी पुरानी आदत को तर्क कर दिया है। गुज़श्ता माह प्रास्तेवी ने घर के कूड़े करकट को छान कर खुद ही अलग किया। उन्होंने प्लास्टिक, कागज़ और कैन के कूड़े को अलग-अलग इकट्ठा किया। आगाज़ में प्रास्तेवी को उलझन हुई कि कूड़े को इस तरह अलग करना हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ हो सकता है। ताहम रापेल नामी मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने के बाद इनकी राय तब्दील हो गई। ये ऐप सिर्फ गैर नामियाती कूड़े को जमा करने में मदद फराहम करता है। इसका इस्तेमाल इंतहाई आसान है। कूड़े को अलग करने के बाद इसकी तस्वीर ली जाए और बताया जाए कि कूड़ा किस किस्म का है। साथ ही अंदाजे के मुताबिक इसका वज़न भी बताया जाए। जब ये मालूमात इरसाल की जाएंगी तो सारिफ को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे कितनी रकम मिलेगी। माली लिहाज से ये एक बेहतर सर्विस है। मिसाल के तौर पर पहले हम इस्तेमाल शुदा तेल 1000 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त करते थे, जबकि रापेल फ़ी लीटर तेल के लिए हमें 2000 रुपये देता है। पहले हम खुद ही कूड़े को अलग करते हैं। शुरू में उलझन होती थी, लेकिन अब हम इसके आदी हो गए हैं। खुदा का शुक्र है कि तमाम घर इसकी अहमियत से वाकिफ़ हो चुके हैं। मेरी दादी के हमसाए पहले कूड़ेदान इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो भी रापेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रापेल ऐप से कूड़ा जमा करने वालों की ज़िंदगी भी आसान हो गई है। अब वो अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा कूड़ा उठाना है। जैसे ही इन्हें पैगाम मौसूल होता है तो करीब तरीन मौजूद गार्बेज कलेक्टर जाकर कूड़ा जमा कर लेता है। वो कूड़े को देखकर बताता है कि इस कूड़े के एवज़ सारिफ को हकीकी तौर पर कितनी रकम मौसूल होगी। मोबाइल के ज़रिए हमें जब भी कूड़ा उठाने का पैगाम मौसूल होता है तो हमें बोनस भी मिलता है। अच्छी सर्विस मुहैया करने पर भी बोनस होता है और प्रोफाइल अच्छा होता जाता है। इसलिए हम अपनी खिदमात बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं। पहले हम हर माह एक मरतबा ही कूड़ा गार्बेज बैंक को फ़रोख्त करते थे। रापेल की वजह से हमने ये काम हफ्तावार शुरू कर दिया है और कूड़ा भी ज़्यादा जमा किया जा सकता है। इंद्री एक गार्बेज बैंक के मैनेजर भी हैं। अब इन्हें कूड़ा ढूंढने के लिए मुख्तलिफ मकामात के चक्कर नहीं लगाना पड़ते, बल्कि इन्हें रापेल से पैगामात मिल जाते हैं। अब रापेल को कूड़ा फरोख्त करने वाले घरों की तादाद दर्जनों तक पहुंच चुकी है। युग्याकार्ता में वेस्ट मैनेजमेंट एक पेचीदा मसला है। इस शहर के अलावा 2 दिगर अजला का कचरा जमा करने की तंसीब भी एक ही है। इसके अलावा वहाँ सॉलिड वेस्ट के लिए कोई टेक्नोलॉजी भी दस्तयाब नहीं। इस शहर के लोग कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाना लगाने की खातिर हुकूमती कवायद व ज़वाबित को अहम ख्याल नहीं करते। ताहम रापेल के मुतारिफ कराए जाने के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों की हौसला अफजाई करती है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की खातिर अपने तौर पर कोशिशें की जाएं। दरअसल रापेल मुखफ़फ़ है कि शहरी अपने माहौल का ख्याल खुद भी रखें। सन 2015 में हमने युग्याकार्ता में एक सर्वे किया, जिसमें हमें मालूम हुआ कि लोग अपने तौर पर कूड़े को अलग करते हैं और फिर इसे कूड़ेदानों में डालते हैं या गार्बेज सेंटर्स तक पहुंचाते हैं। ताहम फिर पता चला कि बादशा कूड़ा मिक्स हो जाता है। इस इंकशाफ पर शहरी काफ़ी परेशान हुए। शहरियों ने कहा कि कूड़ा जमा करने का एक नया निज़ाम होना चाहिए जहां मुख्तलिफ किस्म का कूड़ा मिक्स ना किया जाए। तब हमने इस ऐप को डिज़ाइन करने का मंसूबा बनाया। अब रापेल कूड़ा खरीदता है। हमारी कोशिश है कि ऐसे सार्फिन जो अपने घरों में मुख्तलिफ किस्म का कूड़ा करकट अलग करते हैं, उन्हें दोबारा मिक्स ना होने दिया जाए और वो अपनी इस सरगर्मी पर खुश रहें। यूँ ये मुहिम अब तक कामयाब चल रही है। लेकिन मसला ये है कि रापेल के 2700 रजिस्टर्ड मेंबरान में से एक्टिव सिर्फ 300 ही हैं। इस मुहिम को ज़्यादा कामयाब बनाने की खातिर हुकूमती हिमायत और अवामी आगाही की ज़रूरत है।